नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हैं। दुर्गा अष्टमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सुख समृद्धि आपके परिवार में आए, घरों में आए, यह माता रानी से हमारी कामना है। और मौसम की अपडेट आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा। कारण है कि कल रात से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, तो उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना प्रदेश में एक बार फिर से बन गई है। बारिश की संभावना से भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो धर्मशाला में आज मैच खेला जाना है, उसमें भी खलल डल सकता है मौसम विभाग की माने। हालांकि दिन के समय मैच का जब शुभारंभ होगा तो बारिश की तब उस वक्त संभावना नहीं है, लेकिन शाम के समय या रात के समय हल्की हल्की बारिश धर्मशाला में हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि प्रदेश में 2 दिनों तक बारिशों का एक दौर चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस तरह की प्रदेश में बारिशें नहीं होगी जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि 13 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होता है और 14 से 18 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार भी बारिशें हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो करीब 6 जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने और बर्फबारी होने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, जिसमें चंबा जिला है। चंबा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। फिर कांगड़ा है, कांगड़ा जिला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना ज़्यादा है। रमेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। और सुबह से ही आज हम पहले सब्जियों के भाव दिखा रहे थे, अब मौसम का हाल बता रहे हैं। और सोलन में इस वक्त आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप खिली हुई है, ठंडी धूप है, ठंडी धूप हम कहेंगे। और सोलन में कल भी बादल छाए हुए थे, दिन के समय बीच में धूप आ रही थी, तो मौसम में जो बदलाव है वो कल से ही आना शुरू हो चुका है। लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ है वो कल रात से सक्रिय हुआ है, तो उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि इस बार प्रदेश में करीब 2 दशक बाद 5 महीने तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा। 5 महीने तक इस बार ठंड रहेगी, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है। और अब अनुमान भी साबित होता जा रहा है कि अक्टूबर महीने से लेकर फरवरी और 15 मार्च के बीच में ठंड बनी रहेगी। और प्रदेश में इस बार पहली बार काफ़ी करीब 2 दशक बाद इस तरह का मौसम बना है कि ठंड बढ़ेगी हिमाचल प्रदेश में। और 5 महीने तक ठंड का लोगों को एहसास भी होगा। ठंड क्योंकि अक्टूबर महीने से ही पड़नी शुरू हो गई है, और पहली बार देखने को मिला काफ़ी समय बाद कि केलोंग में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ही जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो माइनस में पहुंच गया है, जबकि चौथे सप्ताह में वहां पर न्यूनतम तापमान माइनस डिग्री में जाता था। लेकिन अब इस बार हिमाचल प्रदेश में कारण है कि लगातार जो बारिशें हुई है, मानसून की बारिशें हुई है, सामान्य से करीब 21% प्रदेश में बारिशें अधिक हुई है। और बारिशों का एक जो स्पेल था वो मार्च के महीने से शुरू हुआ था और जो अक्टूबर महीने तक अभी तक चला हुआ है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और शीत लहर प्रदेश में चली हुई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड का पूरा एहसास, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि दिन के समय अगर धूप तेज पड़ रही है तो गर्मी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है सुबह और शाम के तापमान में। लेकिन
अधिकतम जो तापमान है अभी भी कुछ शहरों में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। उसमें बीबीएन भी है, उन्ना भी है और पांवटा साहिब भी है, जहां पर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। और शिमला की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है शिमला में वो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो प्रदेश की राजधानी शिमला में अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में लगातार आना जारी है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले बड़ी संख्या में शिमला की ओर पर्यटक यहाँ से निकले हैं, क्योंकि आज संडे है। संडे की तो छुट्टी होती है। सोमवार और मंगलवार को विजयदशमी है, तो एक छुट्टी लेकर तो 3 छुट्टियां बन रही है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आज घूमने के लिए आ रहे हैं और लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर बनी हुई है। लेकिन मौसम की जो स्थिति है, मौसम के प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। और एक और बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 27 अक्टूबर को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और फिर प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आज सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में भले ही हल्की हल्की धूप खिली हो, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर ठंडी हवाएं चली हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। सोलन का अधिकतम तापमान भी अब 28 डिग्री सेल्सियस के पास पहुँच गया है और धीरे धीरे अब यह तापमान कम होता जा रहा है। हालांकि फरवरी के महीने में सोलन का जो अधिकतम तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। काफ़ी समय बाद फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था। कारण था कि दिसंबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक करीब 3 महीनों तक हिमाचल प्रदेश में एक लंबा ड्राई स्पेल चला और सूखी ठंड प्रदेश में पड़ी और बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई। उसकी वजह से फरवरी के महीने में ही लग रहा था कि गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन मार्च के महीने से फिर बारिशों का एक दौर जो शुरू हुआ वो लगातार बना रहा और 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा हुआ है। 24 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी थी और उसके बाद से प्रदेश में लगातार बारिशें ऐसी होती रही कि जून में महीने में भी बारिशों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सामान्य से करीब 21% अधिक बारिश जून के महीने में हुई और जुलाई के महीने में सामान्य से 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। अगस्त के महीने में भले ही सामान्य से 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई हो, लेकिन भारी तबाही अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिशों की वजह से हुई है। 2 प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में और फिर 22 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में 2 प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई और उस दौरान करोड़ों रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ। इस बार मानसून के सीजन में बारिशों की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 3,000 लोग परिवार घरों से बेघर हो गए, जिनके मकान बिल्कुल जमींदोज हो चुके। इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया और उसकी वजह से जो बारिशों का एक दौर फिर से प्रदेश में शुरू हो रहा है। आज प्रदेश के, हालांकि जिस तरह से का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश होने की संभावना ज़्यादा है और बर्फबारी भी हो सकती है। उनमें है चंबा जिला, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जिस तरह से आप सोलन की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है, लेकिन और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई है, जिसकी वजह से मौसम इस वक्त सोलन का काफ़ी ठंडा है। तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में सुबह और शाम के तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आ गई है और उसकी वजह से ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं शिमला की ओर लगातार वाहनों का, टूरिस्ट वाहनों का, पर्यटकों का जाना लगातार जारी है। और यही क्योंकि अब लगातार हमें अब दर्शकों के मैसेज भी आ रहे हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का गुड मॉर्निंग जी और नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई। रमेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत
करते हैं रमेश खन्ना जी का भी, और नवरात्रों की उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे परिवार को। और आज दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व है और दुर्गा अष्टमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। सोलन की ये तस्वीरें ड्रेक जेम्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम जी। और लगातार आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में मौसम हल्की हल्की ठंड सोलन में और हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है और सुबह के वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। उसकी वजह से सोलन का जो तापमान है उसमें एक गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों में करीब एक सप्ताह पूर्व सोलन का जो तापमान था वो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन अब अधिकतम जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास से पहुँच गया है। और मौसम में आज की बात करें तो आज से हिमाचल प्रदेश में बारिशें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है और विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश बताई गई। कोई भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन बरसात अक्टूबर का महीना है और बादल छाने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ठंड अब बढ़ जाती है। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। डलहौजी का मौसम ख़राब है और डलहौजी के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। उसमें कांगड़ा जिला भी है और फिर शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, कुल्लू जिला है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर जिला है। यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और मंडी का मौसम भी, हालांकि जिस तरह का सोलन का मौसम है बालकराम डोगरा जी, उसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। हल्की हल्की धूप, बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बारिश होने की भी संभावना कुछ क्षेत्रों में व्यक्त की गई है और इसी तरह का मौसम रहेगा। और 27 अक्टूबर को फिर से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसके बाद फिर से एक बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आप देख सक रहे हैं कि पर्यटकों का लगातार जाना शिमला की ओर बना हुआ है। पर्यटन सीजन इस वक्त अपने पूरे चरम पर है, क्योंकि 2 महीने तक लगातार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और जिस तरह से मानसून सक्रिय रहा, लगातार बारिशें होती रही, तो पर्यटकों ने एक तरह से कन्नी हिमाचल प्रदेश से काट ली थी। लेकिन अब पर्यटकों का आना फिर से शुरू हो चुका है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट प्लेस है और पर्यटन राज्य है और पर्यटन राज्य में पर्यटकों का से ही बाहर रहती है। पर्यटक बड़ी संख्या में आए ताकि पर्यटन कारोबार से जो लोग जुड़े हैं, कारोबारी जो जुड़े हैं, उन्हें कुछ कारोबार कर सकें, क्योंकि 2 महीने तक लगातार उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार पर्यटकों की जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वो अब शिमला की ओर जा रहे हैं। शिमला, चायल, कुफरी और आगे किन्नौर की ओर बढ़ जाएंगे। और मौसम जिस तरह का बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह की उम्मीदें लेकर आए उसी तरह का मौसम, ना बहुत ज़्यादा ठंड है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी ठंड अब पड़नी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस तरह की ठंड अभी नहीं पड़ी है। तो पर्यटकों के लिए बहुत शानदार इस वक्त हिमाचल प्रदेश का मौसम है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। करीब 2 महीने तक जो पर्यटन जो प्रदेश का कारोबार रहा है वो पूरी तरह से बारिशों की वजह से प्रभावित रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सोलन की। सोलन में हल्की हल्की धूप जरूर खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों
में भी कई अन्य जिलों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है इस दौरान, क्योंकि मौसम जिस तरह का बना हुआ है पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से आज धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी एक महत्वपूर्ण मैच खेला जाना है। हालांकि दिन के समय धर्मशाला में जो मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ रहेगा, लेकिन शाम तक बारिश होने की संभावना, हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, तो बारिश खलल डाल सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। लेकिन प्रदेश के विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह का मौसम है। प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए विशेषकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, और मैदानी क्षेत्रों में भी 2 दिनों के बीच में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। सोलन में हल्के हल्के बादल छाए भी हुए हैं, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। कल भी इसी तरह का मौसम बना हुआ था, और लेकिन बादल छाने से और हल्की जिस तरह की धूप खिली है उससे थोड़ी ठंड सोलन में बढ़ गई है, और सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई है। तो मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।